हाँ क्वेश्चन बताओ, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द। आविर्भाव का बोलो, आविर्भाव का क्या होता है? आविर्भाव का बोलो, विलोम शब्द क्या होता? तिरोभाव। क्या होता? तिरोभाव। जल्दी नोट कर लेना जिनको ना बने तो, ठीक। उन्मूलन का रोपण नोट करें। उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का रोपण होता है, ठीक। फिर क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। इसका शुद्ध वाक्य बताओ। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, क्या हो जाएगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। फिर है, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। इसको सही बताओ। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, कैसा बनेगा? जल्दी बताओ। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध बनाओ इसको। तो चल रही है, कैसी देख रहे हैं? मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इस वाक्य को बनाओ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। करता हूँ, जल्दी बोलो। श्रद्धा न करती होती न करता हूँ तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। शुद्ध वाक्य क्या है? नोट कर लो। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास होता जी, रखता हूँ। नोट कर लो, रखता हूँ, ठीक। इन क्वेश्चन के बाद में देख लें, पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लाए हैं ना उन्हें नोट कर लो। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? नोट करें। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर नोट करें। बताओ समृद्ध स्वर कौन कौन है? जल्दी बोलो समृद्ध स्वर। तो उसमें है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। नोट करें, समृद्ध स्वर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। यदि आ जाए विवृत स्वर, कौन से स्वर? विवृत स्वर। विवृत स्वर बताओ। विवृत स्वर कौन से होते हैं? विवृत स्वर जल्दी बोलो, सिर्फ एक है विवृत स्वर, बड़ा। कौन सा है? बड़ा। विवृत स्वर है बड़ा आ। नोट कर लो। फिर है अर्ध समृद्ध, नोट कर लो जी सारे। अर्ध समृद्ध में बोलो। अर्ध समृद्ध स्वर में कौन कौन है? अर्ध समृद्ध में बोलो, कौन कौन है अर्ध समृद्ध में? ए और ओ। कौन है? ए और ओ। अर्ध समृद्ध में है ए और ओ। फिर है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत नोट कर लो। अर्ध विवृत, ये सब इंपोर्टेंट है। अर्ध विवृत स्वर कोई ना कोई जरूर पेपर में आएगा। अर्ध विवृत स्वर तो है छोटा आ, फिर है आए, और उसके बाद है आओ, और आओ के बाद है बड़ा आ, उसमें चंद्र बिंदु ने लगा के ओ कहते हैं उसको, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर है आ, ए, आओ और ओ। नोट कर लो, नोट कर लो। किशोरीलाल वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक। किशोरीलाल वाजपेयी के अनुसार, किशोरीलाल वाजपेयी के अनुसार, वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक। कारक अनुसार कारक की संख्या बताओ। कारकों की संख्या जल्दी बताओ। हिंदी में कुल कितने कारक होते? हिंदी में कुल कारक, हिंदी में कितने होते? हिंदी में कुल कारक होते 8, ठीक है। लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी के अनुसार जल्दी नोट करो तो 6 होते हैं। नोट कर लो, कितने होते हैं? 6 होते हैं। जल्दी नोट करो। हटा दें? हाँ तो स्पीड बनाओ थोड़ी। धुंधला, और धुंधला के बाद है सरीखा। नोट कर लो। धुंधला, धुंधला के बाद सरीखा, और सरीखा के बाद है गीला। किस प्रकार के विशेषण हैं? धुंधला, सरीखा और गीला पेपर में आए वाले क्वेश्चन है, लेके आई। जल्दी बताओ। धुंधला, सरीखा और गीला कौन से विशेषण हैं? जल्दी नोट कर लो। गुणवाचक विशेषण है। कैसे हैं? गुणवाचक विशेषण। देख रहे हैं जो पेपर में आए वो एक भी नहीं बनना चंदन। गुणवाचक विशेषण है। कौन से है? गुणवाचक विशेषण है। और साथ में कौन है? पापी, बेईमान, बुद्धिमान। नोट कर लो। पापी भी हैं, बेईमान भी हैं, और बुद्धिमान, ईमानदार, कुछ भी, बुद्धिमान और ईमानदार, ईमानदार, ऐसे नोट कर लो। नोट करें जल्दी, फास्ट। हटा दें? आगे है दूसरा। बताओ दूसरा। दूसरा कौन सा विशेषण है? दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, बोलो। कैसे बताए थे? पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आ जाए तो कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण। कौन सा? क्रमवाचक विशेषण है। नोट कर लो।
क्रमवाचक विशेषण है। यदि आ जाए 2 गुना 4 गुना, क्या आ जाए 2 गुना, गुना वाले आ जाए जितने, गुना वाले चाहे जितने आ जाए, 2 गुना 3 गुना और 3 गुना के बाद 7 गुना, ऐसे। तो कौन सा है इसमें, गुना वाले आ जाए तो आवृत्ति बोधक लगा के आओ। आवृत्ति बोधक कौन सा है, आवृत्ति बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण याद रहेगा कि नहीं। अगर 2.5 1.5 पौना साढ़े, बोलो जल्दी से, 2.5 2.5 के बाद है 1.5 और 1.5 के बाद है पौना और पौना के बाद है आधा। बताओ जल्दी से कौन से हैं, अपूर्णांक बोधक हैं, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक, और पूर्णांक में कौन कौन है, 1 2 3 4, भैया जी की जय जयकार, 1 2 3 4, ये कौन से हैं, पूर्णांक बोधक हैं, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक। अब जे भी लिख लो, जे भी ना छूटे, दोनों, और दोनों के बाद आ जाए तीनों, और तीनों के बाद आ जाए पाँचों। कौन से हैं, समुदाय या समूह बोधक, समुदाय या समूह बोधक, नोट कर लें, समूह बोधक। ये सारे विशेषण थे, विशेषण के प्रकार में थे, नोट कर लो। आगे अगला क्वेश्चन है, अनुमान का विशेषण क्या बनेगा, पेपर में आ चुका। अनुमान का कल बता रहे थे ना विशेषण कैसे होते, जिन शब्दों के पीछे एक ईय और इत प्रत्यय जुड़ा हो। कौन से, जल्दी बताओ कौन कौन जुड़ा हो, एक ईय और इत, जिन शब्दों के पीछे एक ईय और इत प्रत्यय जुड़ा हो वे कौन से शब्द कहलाते, विशेषण शब्द कहलाते। अब बनाओ इसमें अनुमान का क्या बनेगा, अनुमानित, क्या बनेगा, अनुमानित, ऐसे नोट कर लो, अनुमानित। फिर आगे क्वेश्चन है, क्रिया शब्द कैसा है, विकारी या अविकारी। क्रिया कैसा शब्द दोस्त, जल्दी बताओ, क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया शब्द है, बताओ जल्दी से, कैसा है जी, विकारी शब्द, बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है, नोट कर लो, क्रिया शब्द विकारी शब्द है। फिर आगे है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, बोलो। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, बहुत बढ़िया, हटा दें इसको। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जल्दी से फास्ट नोट करो। क्रिया विशेषण के कितने भेद, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब और डीपली चलें तो क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्त, जल्दी बताओ, क्रिया के भेद बताओ। क्रिया के 2 होते हैं, 2 होते, कौन कौन, रूढ़ क्रिया, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के कितने होते, 4 होते, यौगिक क्रिया के कितने होते, 4 होते, याद रहना, यौगिक क्रिया के 4 होते। और देखें आगे, अगर हम बोले हैं कि नाम धातु क्रिया की कैसे पहचाने, नाम धातु क्रिया बताओ, नाम धातु क्रिया जल्दी बताओ। तो जिन शब्दों के पीछे कौन सा लगा हो, जिन शब्दों के पीछे, जिन शब्दों के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हो, आना प्रत्यय लगा हो, कौन सा प्रत्यय, आना प्रत्यय लगा हो, आना प्रत्यय लगा हो। आज के क्वेश्चन में है जी। और ये बताओ, प्रेरणार्थक क्रिया बताओ, प्रेरणार्थक क्रिया बोलो, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में कौन सा प्रत्यय, वाना प्रत्यय लगा हो, कौन सा प्रत्यय, वाना प्रत्यय लगा हो, वाना प्रत्यय लगा हो। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। आगे क्वेश्चन है भैया सुने, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब बात आ गई पूर्ण अकर्मक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लो। पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं। अकर्मक सकर्मक सबने पढ़े, लेकिन पूर्ण अकर्मक मतलब जो पूर्णतः अकर्मक है उसके कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, नोट कर लो। पूर्ण अकर्मक के 2 भेद होते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, पूर्ण अकर्मक के कितने, 2 भेद होते हैं। ठीक है, इधर देखें, खेल कैसा शब्द है, पेपर में आया खेल कैसा शब्द है, तो खेल संज्ञा शब्द है, खेल कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। अगर इससे हम बनवा दें, इससे हम बना दें खेलना, खेलना बना दें, खेलना क्या हो चुकी, खेलना हो चुकी क्रिया, खेलना क्या हो चुकी क्रिया। अगर हम इधर लिखवा दें खिलवाना, क्या बनवा दें, खिलवाना, वाना लग जाए तो कौन सी है, वाना लग जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया है। जे आ चुके, खेल से प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। ठीक है, नोट कर लो। ठीक, आगे देखें, अब आदि काल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी, हटा दें इसको। आदि काल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी, आदि काल, आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा, नोट कर लें, बीज वपन काल किसने कहा, बताओ जल्दी से। बीज वपन काल कोई है, बताओ जल्दी से। तो ये है भैया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है आदिकाल को? बीज वपन काल कहा है, बीज वपन काल। ठीक, और अब देखें आदिकाल को ही वीरगाथा काल किसने कहा है? जल्दी बताओ। आदिकाल को ही वीरगाथा काल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आज के, जल्दी बोलो। आदिकाल को वीरगाथा काल कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी कल रचना की बात हो रही थी। कौन सी? चिंतामणि। कौन सी? चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला लेखक। नोट करते जाओ भैया, इंपोर्टेंट है सब। हिंदी साहित्य का, नोट करें, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला, इतिहास लिखने वाला पहला लेखक, इतिहास लिखने वाला पहला लेखक, जल्दी बताओ कौन है? कोई है? गारसा दत्तासी। कौन है? आंसर में है गारसा दातासी। गारसा दातासी, अच्छे से नोट करियो देख के, गारसा दातासी। ठीक है, गोरा बादल की कथा किसकी है? नोट करें, रचना है भैया, गोरा बादल की कथा, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, गोरा बादल की कथा। अब जी बताओ, आज के क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे हैं? ठीक, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है जी। गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की है। किसकी है? जटमल कवि थे एक, जटमल कवि की है गोरा बादल की कथा, जटमल कवि। नोट कर लें। प्रथम मौलिक उपन्यास, जल्दी बोलो, ये तो पता होगा। प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन है? परीक्षा गुरु। किसका है ये? परीक्षा गुरु, जल्दी बोलो। लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास। नोट करें, लाला श्री निवास दास, नोट करो। समझ में आ रहा है ना? लाला श्री निवास दास। देखो इधर, आदिकाल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले एकमात्र पहले लेखक गारसा दत्तासी, नाम भी बहुत बड़ा है, गारसा दत्तासी। गोरा बादल की कथा किसकी है? कवि जटमल की। ऑप्शन आएंगे रस खान की, कबीर की, जटमल की, कुतुबन की, तो क्या लगाओगे? जटमल की। प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, वो प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी भी लग किया जाए तब भी वही है। ठीक है, और किसका है? लाला श्री निवास दास का, लाला श्री निवास दास का। रीति काल का अन्य नाम क्या है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रीति काल का अन्य नाम, जल्दी बताओ भाई साहब, रीति काल का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? रीति काल का अन्य नाम क्या है? जल्दी बोलो। श्रृंगार काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। रीति काल को क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। रीति काल को क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। बस एकदम सचेत होकर बैठो, 2-3 बार कान में आवाज़ है, सब याद हो जाए। रीति काल को क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं। ठीक है, रीति काल को श्रृंगार काल कहते हैं। कायाकल्प किसकी रचना है? कायाकल्प, बताओ भैया, बहुत पढ़ी। कायाकल्प प्रेमाश्रम, कायाकल्प प्रेमाश्रम, जल्दी बोलो। प्रेमाश्रम 17 तारीख, ठीक है, 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट यूपी पुलिस, प्रेमाश्रम जी आ चुके। कायाकल्प प्रेमाश्रम किसकी रचना है? प्रेमचंद। और सेकंड शिफ्ट में आया था गोदान, किसकी रचना है? ठीक है, समझ गए ना? तो कायाकल्प प्रेमचंद, बहुत सॉरी, प्रेमचंद की, और प्रेमाश्रम भी प्रेमचंद की रचना है। ठीक, आगे है काव्य के कितने गुण होते हैं? हाँ, क्वेश्चन है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के। काव्य के कितने गुण होते हैं भैया? जल्दी बताओ, काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के कितने गुण होते हैं? जल्दी बताओ कोई। काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। कौन कौन? ओज, प्रसाद, माधुर्य। नोट करें, कौन कौन? ओज गुण, ओज गुण, ओज के बाद है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, और प्रसाद के बाद है माधुर्य। नोट कर लो भैया, काव्य के 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज, प्रसाद और माधुर्य, ओज, प्रसाद, माधुर्य। हटा दें? हाँ, तो जल्दी से लिख लो, फास्ट, पीछे वाले के लिख पाए ना। ठीक है, गोरा बादल की कथा किसकी है? जिन लोगों के लिख के बताओ जल्दी साथ में। जटमल कवि की। प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्री निवास दास। रीति काल का अन्य नाम श्रृंगार काल कहते हैं। रीति काल के कवि बताओ, रीति काल के कवि बताओ जल्दी से। रीति काल के कवि कौन कौन है? जल्दी बात। केशव दास, बिहारी दास, भिखारी दास, भूषण। ठीक है, ऐसे नोट कर लो। वृंद। कायाकल्प प्रेमाश्रम किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। पेपर में यहाँ 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 3 होते हैं। कौन कौन वो भी लिख लो। ओज, प्रसाद और माधुर्य, ओज, प्रसाद, माधुर्य। ठीक है, वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को शुक्ल ने। ठीक है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है?
ठीक, हटाएं। प्रथम एकांकीकार कौन थे? प्रथम एकांकीकार कौन थे? कल क्वेश्चन था जी। प्रथम एकांकीकार कौन थे भैया? कौन थे? राम कुमार वर्मा। कौन थे? राम कुमार वर्मा। ऐसे पढ़ के आ रहे हैं। मर्यादा और टुडे पत्रिका किसकी है? नोट करें, मर्यादा और टुडे पत्रिका। पत्रिका में आ जाएं, मर्यादा और टुडे, इंग्लिश में भैया टुडे लिखा है इनने। मर्यादा और टुडे पत्रिका है, किसकी है जी? जल्दी बोलो, जल्दी बोले। संपूर्णानंद की। किनकी है? संपूर्णानंद की। संपूर्णानंद की पत्रिकाएं हैं जी, संपूर्णानंद की पत्रिकाएं हैं। ठीक है, मर्यादा और टुडे पत्रिका संपूर्णानंद। ठीक, आगे क्वेश्चन है आलोक पर्व। आलोक पर्व किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना। आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व के लेखक, आलोक पर्व के लेखक बोलो भैया। आलोक पर्व के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद और द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखो, आलोक पर्व जो रचना है, आलोक पर्व जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इसमें मिल चुका साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? नोट करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1973 में। कब मिला? 1973 में। नोट कर लो, 1973 में। और इनकी रचनाएं कौन है? तो अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल और विचार प्रवाह। अशोक के फूल और कुटज भी लिख लें, कुटज। कुटज के बाद है विचार प्रवाह। जी चार रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार रचनाएं। ठीक है, कौन कौन है? अशोक के फूल है, कुटज, ठीक, और विचार प्रवाह और आलोक पर्व। आलोक पर्व की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब दिया गया? 1973 में दिया गया। याद रहना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन। फिर है 1963 में। 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला? जल्दी बताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला? 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र कवि या लेखक, जल्दी बताएं। तो इसमें हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। जिनने क्या लिखा? जिनने क्या लिखा? प्रेमचंद की। क्या लिखा? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की जीवनी लिखी। और किस नाम से लिखी भैया? कलम का सिपाही। क्या लिखी? कलम का सिपाही। इसी के लिए इनको मिला है जी, कलम का सिपाही रचना के लिए। प्रेमचंद की जी क्या है? जीवनी है, जिसके लिए अमृत राय को क्या मिला है? 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रहेगा कि नहीं भैया? ठीक, फिर है सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार पाने वाले। हाँ, सबसे पहले भारत भारती किन्हें मिला? सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार, पहले भारत भारती पुरस्कार बोलो। सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार किन्हें मिला? सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा। बहुत सही, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आगे है हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। हिंदी अकादमी का, नोट करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज के सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार, सलाहकार सम्मान भी कहते हैं या पुरस्कार, सलाहकार सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र लेखक कौन है? जल्दी बताओ। एकमात्र लेखक, और वो कैसे हैं? पहले नंबर के हैं, पहले नंबर के। तो वो हैं राम के बिलास शर्मा। कौन है? राम बिलास शर्मा। कौन है भैया? राम बिलास शर्मा। याद रहे कि नहीं? ठीक है, देखो इधर सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार किसको मिला? महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, सलाहकार सम्मान कितने लोगों ने पहली बार सुना? सलाहकार सम्मान। और कल मंगला प्रसाद पारितोषिक बताया था, किसको मिला था? किस रचना में? मंगला प्रसाद पारितोषिक। भूल गए? कल की क्वेश्चन भूल गए यार। मंगला प्रसाद पारितोषिक किसको मिला था? साकेत रचना में मैथिली शरण गुप्त को। किसको? नोट कर लें, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जी किसको मिला? साकेत रचना के लिए। साकेत क्या है इनका? महाकाव्य है, महाकाव्य। ठीक है, नोट कर लो। वो किसको मिला? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को कैसा